ना 2022 में आंगड़ी टुकड़ी मिली, ना स्वामीनाथन के लिए कानून है जिसके लिए किसानों ने लगभग 700 से ज्यादा जाने दी, यानी कि किसान को एमएसपी पेट्रोल डीजल रसोई गैस महंगे हो गए। हरियाणा प्रदेश में के चौधरी देवीलाल जैसे सदी के जननायक ने हरियाणा कल्याणकारी योजनाएं बनाई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के स्कूल बंद कर दिए, यहाँ के राशन कार्ड कट गए, पीले कार्ड कट गए, शहरों में प्रॉपर्टी आईडी दे दी जिसकी वजह से मकान की मालिक किसी को बना दिखा दिया, यानी कि हरियाणा प्रदेश की जनता को। आप इस सवाल पूछो। अभी विधानसभा का चुनाव आएगा, ये जो लोकसभा का चुनाव था ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं था, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे थे सारे। ये चुनाव तो एनडीए वर्सेस इंडिया का था और इस चुनाव में लोगों ने एक फैसला कर दिया था कि मोदी को सत्ता से पार करना। उसका सीधा सा कारण था कि मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए थे जिससे आम आदमी दुखी और परेशान हुआ, चाहे वो नोटबंदी का था, जीएसटी का था, चाहे आपके 3 काले कानून बनाने का था, और चाहे उन्होंने अलग अलग देश की कंपनियों को बेचने का फैसला लिया। उससे लोगों को ये डर पैदा हो गया था कि मोदी अगर फिर सत्ता में आ गया, फिर 400 पार कर गया तो ये देश को बेच देगा। इसलिए लोगों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाला। जो इंडिया गठबंधन बना था वो नेशनल सतर पे बना था, उसका स्टेट के ऊपर कोई असर नहीं है। अब स्टेट में उसके साथ जुड़े हुए लोग अलग अलग अपनी अपनी पार्टियों के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेसी कहते हैं हम अकेले लड़ेंगे, हम ये कहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे और संगठन आएंगे, बहुत सारे राजनीतिक दल भी आएंगे। इस लोकसभा के चुनाव में भी कुछ लोगों ने हमारी मदद करी थी, हमने भी उनकी करी थी। आगे चुनाव जब होगा तो उस वक्त हमें एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिसमें बहुत सारी पार्टियां शामिल हो। उसके लिए हमने अपनी पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष माजरा जी की और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लुहान उनकी और इनके साथ 3 मेंबरों 5 लोगों की ड्यूटी लगाई है कि आप 23 तारीख तक के कार्यक्रम हमारे हो जाएंगे, सारे जिलों की मीटिंगें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये जाएंगे और जाकर के उन नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे तरीके से सब साथियों को साथ लेंगे और विधानसभा के चुनाव में बड़े चौंकाने वाले नतीजे हैं। विधानसभा में आप देखना कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ मच जाएगी। अगर कांग्रेस की ताकत बड़ी होती तो कोई कांग्रेस छोड़ करके नहीं जाता, कांग्रेस में लोग शामिल होते। जब किसी पार्टी का ग्राफ गिरता है तब उसके नेता उसको छोड़ छोड़ करके जाते हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिसमें कुलदीप शर्मा का हाथ पकड़ पकड़ के मना रहा था उसको, तू भाई छोड़ के चला जाएगा, हम खड़े जावांगे, हम तेरे को जान थोड़ा ही दें, हम तेरा साथ हैं, और जबरदस्ती मतलब है उसको खड़ा कर रहा था। एक बारी आप खड़े होकर के बताओ आप साथ हो कि नहीं हो। मतलब इस तरह से उन लोगों को रोकना चाहता है जो इनको छोड़ छोड़ करके जाना चाहता है। देखना आप जल्दी और कांग्रेस के कई सीनियर नेता इस कांग्रेस को छोड़ करके जाएंगे। जिस तरह से बादल साहब भी कह रहे थे कि तमाम अलायंस को इकट्ठा करेंगे, गैर भाजपा गैर कांग्रेस, तो कुछ दलों से बात हुई आपकी या कुछ इसी तरह की? मैंने बताया ना कि हमने अपने नेताओं की ड्यूटी लगाई है, 23 के बाद ये बातचीत करेंगे। जहां ये मुझे कहेंगे कि आप बात करो, मैं भी उन नेताओं से जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उनसे बात करूंगा, उनसे चर्चा करूंगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत सारे साथी हमारे साथ खुल करके हैं।
एक आप लगातार आरोप लगा रहे थे कि हुड्डा बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब राज्यसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, आप तो ये सीधा सीधा तरीका है ना। हुड्डा ये कहता है कि हम राज्यसभा में नहीं जाएंगे, और ये कहता है वो 16 MLA जो दूसरे हैं, जिनमें मैं भी हूँ, जिनमें जेजेपी भी है, जिनमें कुंडू साहब भी है, जिसके अंदर गोपाल कांडा भी है, भाई ये इकट्ठे होकर के कोई एक आदमी को लाए, हम उनका समर्थन करेंगे। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है ना, इस बात के लिए कांग्रेस को पहल करनी चाहिए, और कांग्रेस का लीडर हुड्डा बन रहा है तो उसको चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर वो अपने बेटे के लिए मेरे से वोट मांग सकता है तो क्या इस राज्यसभा के चुनाव के लिए हमारे साथ चर्चा नहीं कर सकता? सीधे तौर पे भाजपा को एक राज्यसभा की सीट जाए, इसके लिए उनकी मदद कर रहा है। एक तरफ तो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है, दूसरी तरफ गवर्नर से जाकर के मिलता है कि सरकार अल्पमत में है। अल्पमत में अगर सरकार है तो फिर राज्यसभा कैसे जीतेगी सरकार? फिर तो जीत ही नहीं सकती। दूसरी तरफ उसी बीजेपी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको 6-6 महीने ऑक्सीजन देने का काम करता है। इससे बड़े उदाहरण और क्या होंगे कि किस तरह से मिलकर के भाजपा की मदद में लगा हुआ है। क्या हुड्डा साहब को ईडी का डर है, इसके चलते वो मदद कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, आप वरिष्ठ नेता हैं? ईडी का डर है और किसका? CBI का है, ईडी का है। गलत काम किया है, अब उनमें फंसा हुआ है, कई मुकदमे चल रहे हैं। जिस तरह केजरीवाल को उठा करके अंदर किया, हुड्डा जिस दिन इस तरह का विरोध करेगा उस दिन इसको भी ले जाएंगे। दिल्ली में जल संकट बना हुआ है। कोई जल संकट नहीं है। जल संकट तो हरियाणा में है, खास करके तुम्हारे रिवाड़ी में है, महेंद्रगढ़ में है, भिवाड़ी में है। हमारा जो SYL का पानी जो रोक रखा है पंजाब में, जो आप पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जो आज रो रही है पानी के लिए, जो पंजाब में इनकी सरकार है, वहां से हमें पानी नहीं दे रहे। आज पता लग रहा है ना एक एक बूंद पानी की क्या कीमत होती है। हमारा तो 35 लाख एकड़ फुट पानी है। ये तो बीजेपी की सरकार है यहाँ जो इनको पानी दे रही है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होती, मैं नहर बंद कर देता, और तब तक एक बूंद पानी दिल्ली को नहीं देते जब तक हमारा पानी हमारे हिस्से का नहीं, हमें ना मिल जाता। जो पानी आज दिल्ली को हमारे से जाना है, जो उसको उसके हिस्से में मिला है, हमें भी तो मिला हुआ है SYL का पानी, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? सर, गठबंधन के आरोप, गठबंधन में टिकट वितरण को आरोप लगा तमाम जो कांग्रेस के नेता। दिल्ली में आपका रिश्तेदार रह रहा है जो आपको तकलीफ हो रही है दिल्ली के पानी की? टिकट वितरण में आरोप लगे, आप हुड्डा पे आरोप लगे कि उन्होंने करनाल में, आपने भी कहा करनाल में संविधान उतार दिया। किरण छोड़ी कैप्टन साहब भी यहाँ पे आरोप लगा रहे कि उनके साथ भी भेदभाव। ये सब जाएंगे, चिंता ना कर, कोई नहीं बचता। वो भी नाराज चल रहे हैं। भीतर रात की दोनों जगह बात आई, कांग्रेस में भी आई, भाजपा में भी आई। तो क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव में ऐसे जो भीतर घाती हैं उनको तरफ से क्या आप ये देखना, अभी तो बहुत बड़ी भगदड़ मची, बहुत बड़ी, दोनों पार्टियों ऐसे भीतर घातियों टिकटों को। अरे तू बातों को छोड़े नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन सर, भगदड़ की बात है। आप तमाम गठबंधन को गैर भाजपाई को जोड़ने की बात करें, क्या परिवार को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे कि आपकी जो कोर कमेटी जो आप बनाएंगे परिवार के साथ भी जाएंगे? अगर परिवार हमारा ठीक रहता है तो फिर 2019 में बीजेपी की सरकार ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनी। वो लोग तो एजेंट हैं बीजेपी के, तो पूर्ण रूप से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं मनाएंगे? कैसे मनाएं, कैसे उनको आप ये बताओ ना। जिन्होंने तुम्हारा बना बनाया राज खोया, जिन्होंने भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया, हम उस भाजपा को हटाने की बात करते हैं, वो उसको यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से क्या बात हो सकती है? ठीक है सर, थैंक यू सर। बिजली फुल है, बिजली के बिल फुल है। हरियाणा प्रदेश में इस पूरे देशों को खुलाए कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों। डॉक्टर राजपाल जी, जिला अधिकारी रामकृष्ण छिल्लर जी, राम कुमार, श्रीमती जगदीश धनवाड़ जी, विनोद शर्मा जी,